अस्सलामुअलैकुम। आते हैं वक्फे से वापस और हमारा प्रोग्राम उसी अंदाज में उसी तरतीब में शुरू होगा। हम आ चुके हैं आपके सामने असल में फेसबुक पर भी, और आप हमें देख सकते हैं। यानी देखने की चीज़ तो है ही हमारा जो सिलसिला हमारे प्रोग्राम का, और हमारे तमाम प्रोग्राम आपके साथ होते हैं सुबह से लेके और रात गए तक। सिलसिला प्रोग्राम्स का भी जारी रहता है, इन्फॉर्मेशन का जारी रहता है, ट्रैफिक की रहनुमाई आपको मिलती रहती है। ये सारा सिलसिला रात गए तक हम आपको फराहम करते रहते हैं। इस्तिफादा यकीनन होता है और हम ट्रैफिक रहनुमाई के इस चैनल पर कोशिश करते हैं कि आप तक कोई दुरुस्त बात पहुंचा सकें। सीखो सिखाओ भी उसी तसलसल का एक सिलसिला है। हमारा प्रोग्राम अब आप देख सकते हैं और हम इस वक्त लाइव आ चुके, और सिलसिला है अब वही बातों का, वही गुफ्तगू का। आज भी काफ़ी काम की बातें होंगी, लेकिन पहले रब का नाम लिए बगैर और उसकी रज़ा को शामिल किए बगैर उसमें बरकत उस महफिल में नहीं होती। मैं उस रब को पहले पुकारता हूँ कि हमारे लिए आसान कर देना, और वो यस्सर ली अमरी रब इश्रह ली सदरी वो यस्सर ली अमरी, मेरे लिए मेरे सीने को खोल देना, मेरी ज़बान की गिरों को से मुझे मेरी और जहन की गिरों को भी आज़ाद कर देना। मैं उसमें एक एडिशन देता हूँ, लेकिन कहीं इसमें आयत में नहीं है, इस दुआ में तो नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ हमारी जहन में भी बहुत सारी गिरें लगी होती हैं। हमारी ज़बान के साथ साथ हमारी ज़हन की गिरों का बड़ा मसला है। इस वक्त हम ज़्यादातर इस पर काम कर रहे हैं। हमारा सीखो सिखाओ प्रोग्राम इंसानी रवैयों और इंसानी सोच पर भी काफ़ी देर से काम कर रहा है। आज भी हमने कोशिश की है कि बड़ा अच्छा सा टॉपिक रखें, और उसके लिए एक मेहमान भी हमने वदू किए हैं। रब की रज़ा के लिए हमने उससे रब्ता जोड़ लिया और उसको हमने पुकार लिया। वो हमें यकीनन उसका रिस्पांस देगा, और आज किसी न किसी के दिल में ये दो बातें घर कर जाएंगी जो आज हम बयान करना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे अपना राब्ता भी जोड़ने का वो रास्ता भी बता दूं, वो राह भी सुझा दूं। 0315008824 ये हमारा आपके साथ राब्ता जोड़ने का नंबर। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी, दुनिया में कहीं से भी आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हो, आप हमारे फेसबुक के प्रोग्राम में भी आप कमेंट्स लिख सकते हैं, वहाँ सवाल पूछ सकते हैं। हम हाजिर हैं। अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही, नो प्रॉब्लम, आप फेसबुक पर जाइए, वहाँ पर सवाल जो कमेंट्स का खाना है उसमें अपना सवाल दर्ज कर दीजिए। हम इंशाल्लाह अपने मेहमान से सवाल का जवाब लेने की पूरी कोशिश करेंगे। बात आती है कि आज भी हमने मेहमान जो बुलाएं, और वही रहनुमाई के हवाले से बात होगी। हमारे तालीम व तरबियत और पेशा वराना रहनुमाई का एक प्रोग्राम जिसमें कोशिश होती है कि सब तक बात अच्छी पहुँच जाए। तो आज हमने सोचा यही है कि एक दुरुस्त रास्ता, चाहे वो कठिन है, चाहे मुश्किल है, कैसा भी है, लेकिन दुरुस्त रास्ते का जानना ज़रूरी है। तलाश कैसे करें, और ख़ुद के बारे में कि हम अपने आप को यानी खुद आगे ही या ख़ुद को दरियाफ्त करने के बारे में आज हम बातें करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा 4 बजे तक। इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपसे हम उम्मीद करेंगे। हमारे साथ हैं सैयद फ़हद। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं चाहूँगा कि आपका तारुफ भी चला जाए जी। और मैं ये चाहूँगा कि आपका यानी अब ये सीखने सिखाने और खुसूसन इस हवाले से जो है ना वो तारुफ आपका आए कि जो आप यहाँ पर आज बात बताने आए। तो बस सैयद फ़हद साहब अच्छी जगहों पर लेक्चर्स भी देते हैं। ये सारा सिलसिला उनका सीखने सिखाने का जारी है। पाकिस्तान आए हुए हैं, तो उनसे हमने कोशिश की कि इनसे भी हम मुस्तफ़ीद हो सकें। तो जनाब शुरू करते हम आपके साथ गुफ्तगू का आगाज़ कि कैसे सीधा रास्ता लिया जा सके और कैसे हम अपने आप को दरियाफ्त कर सकें। जी, मैं चाहूँगा कि आपकी बात यहाँ पर सामीन और नाज़रीन तक पहुँच जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल 88.6 का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का, दावत देने का। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ आज और इस मामले पे बात कर रहा हूँ, और हम अगर कुछ लोगों की रहनुमाई फरमा पाए तो हमारे लिए, मैं समझता हूँ इससे बड़ी एजाज़ की बात नहीं है, इससे बड़ी चैरिटी कोई नहीं है। हुकूकुल इबाद में आई थिंक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को रहनुमाई दे पाएँ, लोगों को सिखा पाएँ। और जैसे आपका टॉपिक ही सीखो सिखाओ है, तो इससे अच्छी बात ही नहीं है, इससे बड़ी चैरिटी हम कर नहीं रहे। तो मैं सबसे पहले जो बात करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ सबसे बड़ा डिलेमा ये है, और जो सबसे बड़ा अगर हम बात करें लोगों के अंदर कन्फ्यूजन ये है कि हमें अभी तक ये भी नहीं पता, बहुत सारे लोगों को, मैं मेजॉरिटी की बात करूँगा इस फोरम के थ्रू, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बहुत माशाल्लाह लकी रहे या बहुत कामयाब रहे या उनको शुरू से चीज़ों की
अलाइनमेंट थी, पता था क्या करना है। मैं उन लोगों की बात करूंगा जो लोग अनफॉर्चुनेट रहे, जिनको थोड़ा सा टाइम लगा या लग रहा है अभी भी एक चीज़ को फाइंड आउट करने में कि उनको करना क्या लाइफ। दुरुस्त है। क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि बहुत सारे लोगों को डायरेक्शन भी नहीं पता, उनको डेस्टिनेशन नहीं पता, तो वो एक ऐसी रोड पे चलते हैं जहाँ पर उनको ये नहीं पता कि रोड कहाँ जाएगी, जी बिल्कुल, ये आगे से ब्लॉक है नहीं है, जी हाँ, जी हाँ। इसके आगे रास्ता है या नहीं है, ये कहाँ जिंदगी के हवाले से भी, प्रोफेशन के हवाले से भी, हर लिहाज से, दोनों हर लिहाज से। ये मैं जो बात करूँ बड़ी जेनेरिक बात कर रहा हूँ, ये आप इसको किसी भी शोबे से लिंक कर सकते हैं, अपनी तालीम को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने जॉब को लेके, अपने काम को लेके, कारोबार को लेके, अपने इवन रिलेशनशिप को लेके। तो हमें ये डायरेक्शन बड़ा सेट करना जरूरी है लाइफ का, और एक डेस्टिनेशन कि हमें कहाँ जाना है। अगर हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो पहले हमें ये डिसाइड करना है कि इसके लिए हम पैशनेट भी हैं, यही हमें फोर्स किया जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें जो है वो फोर्स की जाती है। बिल्कुल सही कहा। हमारे और सोसाइटी का एक प्रेशर है, स्कूल का एक प्रेशर है, आपस के कोलीग्स का कंपटीशन होता है स्टूडेंट लाइफ से ही, कि वो तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, A1 आ रहा है, A ग्रेड ला रहा है, मैं नहीं ला पा रहा। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रेशर शुरू से ही होता है। हमें सबसे पहले ये डील करना है कि हम इस प्रेशर को कैसे डील करें। तो अगर आप स्कूल लाइफ से, अगर आप जो भी हमारे अभी बच्चे सुन रहे हैं जो स्कूल से हैं, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, या प्रोफेशनल लाइफ से लिंक है इस शो के थ्रू, या बाद में भी देखेंगे शो, आज नहीं कल नहीं, महीने बाद, साल बाद, तो उन सबको मैसेज मेरा ये है कि आप जिस स्टेज पे पहले फंसे हुए, पहला अपना कंपटीशन जो है लोगों से खत्म कर दें। आप अगर इस मवाजना करना, जी सबसे बड़ी गंदी बात है। हम मवाजना करते रहते हैं, तोलते रहते हैं दूसरे की, सामने वाले की शख्सियत के हिसाब से। और कभी भी किसी के पैमाने में आप इसलिए नहीं उतर सकते कि उसकी सलाहियत दूसरी है, आपकी सलाहियत मुख्तलिफ है। सलाहियत से ज्यादा उसकी सिचुएशन क्या है, वो किस सिचुएशन में है, उसको क्या सहूलियात मैसर हैं और क्या मुश्किलात उसको दरपेश है। जी हो सकता है अगर मैं एक जॉब ढूंढने जा रहा हूँ, मेरे पास रेफरेंसेस नहीं है, भाई के पास रेफरेंसेस हैं, वो जा रहा है जॉब ढूंढने, तो हर चीज हर लिहाज से बहुत अलग होती है। तो आप कभी तो इस इवन स्कूल लाइफ में अगर आप सुन रहे हैं अभी ये बात, ये कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी, इस चीज के आप पहले तो अपने आप को इस प्रेशर से निकाल दें कि आपका कंपटीशन बाकी लोगों से, आपको अपने आप को ही इम्प्रूव करना है और आपको अपना एक लेवल सेट करना है कि जी मेरा लेवल ये है। हर बंदा फर्स्ट नहीं आ सकता, हर बंदा सेकंड नहीं आ सकता, हर बंदा थर्ड नहीं आ सकता। ना मालूम उसने कितनी ठोकरें, कितनी नाकामियां, पता नहीं क्या क्या चीजें देख, आमतौर पर हम देखते हैं जब उसकी कामयाबी के आखिरी सिरे पर खड़े होकर के फिर ये देखा कि वो बड़े शानदार किस्म की उसकी प्रेजेंटेशन है, लेकिन उसके पीछे मेहनत कितनी बड़ी है। मैं अक्सर लोगों को लाइफ की एग्जांपल, हर चीज़ की एग्जांपल माउंट एवरेस्ट से देता हूँ कि माउंट एवरेस्ट में हमेशा वो लोग की काउंट की जाती है या वो लोगों का नाम आता है। एक बड़ा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ी चोटी है। तो उसमें हमेशा लोगों का नाम उन्हीं का आता है जिन्होंने वो चोटी सर किया है। जो लोग उस पर चढ़ रहे होते हैं, चढ़ चुके हैं 10 बार, कोशिश कर रहे होते हैं, से वापस आ गए, नहीं चढ़ पाए, उनका नाम कभी भी नहीं आता। तो आप लाइफ में जब भी आप जा रहे हैं आगे, जो भी काम करें, तो अपना मुआवजा लोगों से करना बंद कर दीजिए। जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं कि वो क्या कर रहा है, ये कहाँ पहुंचा, मैं कहाँ पहुंचा, वो उसका लिंक नहीं। आपको अपना सफर खुद तय करना है, किसी के कंधे पे नहीं। ऐसा ही है। और आपको जो भी चीजें सहूलत मुयस्सर है उस टाइम, जो भी सहूलियात हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, जो भी आपके पास चीजें अवेलेबल है, उसमें रहते हुए ही आपने वो चीज करनी है। हर किसी के पास वो चीज नहीं हो सकती। आपके पास जो चीजें वो दूसरे के पास नहीं, दूसरे के पास जो है वो आपके पास नहीं। तो आप अगर ये चीज पहले अपना डायरेक्शन सेट कर लेंगे कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, भले मैं फर्स्ट आऊँ, सेकंड आऊँ, थर्ड आऊँ, फोर्थ आऊँ, मुझे ये चीज पास करनी है, मुझे ये चीज अचीव करनी है। अब मैं वो 8 मिनट में करूँ, मैं वो चोटी 10 मिनट में सर करूँ, 15 मिनट, वो मेरा एम नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होगा कि मैं हो सकता है उस कंपटीशन में और उस प्रेशर में मैं बहुत सारी चीजें खो पाऊँ। तो पहला मेरा जो मोटिव होना चाहिए या जो मेरा गोल होना चाहिए वो ये है कि मुझे ये चोटी सर करनी है। हाँ, अगर वो चोटी मैं अच्छे उसमें सर कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट, मतलब अहम होगी बात। लेकिन मुझे ये फैसला करना है पहले कि मुझे कहाँ जाना है, और उसके लिए मुझे सारी मेहनत होनी चाहिए, मेरा कंपटीशन बन हो जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका रोजाना आपका वो एम ऐसा होना चाहिए, जो भी मेरा एम है मैं लिख के अगर अपनी दीवार पे लगा लूं घर के अंदर, तो उससे क्या होगा कि रोजाना पहले मैं भूल भी रहा हूँ तो वो मुझे याद दिलाता रहेगा कि मेरा गोल ये है। तो मैं जो भी चीज़ों मुझे भटका रही है रोज की, मेरे दोस्त यार हो गए, मेरे अहबाब हो गए, मेरा सर्कल हो गया, मेरी जो आसपास के लोग हैं, सोसाइटी है, मेरे इवन घर वाले हैं जो मुझे उस एम से भटका रहे, वो एम मुझे बार बार याद दिलाएगा कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, ये चीज़ मुझे अचीव करनी है और मुझे ये पहुंचना है। तो मुझे वो याद दिलानी ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि आम दिनों में
हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा एम क्या है, और उसकी वजह ये है कि हम लोग इतने मशगूल हैं इंटरनेट में, सोशल मीडिया में, रील्स में, एंटरटेनमेंट में, टीवी पे, गैजेट्स के साथ हम हर वक्त इन्वॉल्व हैं। जी जी। और सोसाइटी को लेके भी कि अम्मी बुला रही है, सौदा लेने जाना है, सामान लेने जाना है, दोस्त ने चाय के कैफे पे बुलाया, वहाँ जाना है। हाँ जी। तो वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि आपके मोबाइल का कवर होना चाहिए, वो चीज़ आपके घर पे लगी होनी चाहिए कि वो आपको कॉन्स्टेंटली हैमरिंग कर रही हो आपको बार बार कि भाई आप कहाँ पहुँचे। फिर उसके लिए आपको जो जो चीज़ें करनी है वो आपने डिफाइन करनी है, कहीं पे लिख के रखनी है कि मैं अचीव ट्रैकिंग इसको हम बोलते हैं कि हम इसको ट्रैक कैसे कर रहे हैं, हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कैसे कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। कंपनीज में होती है, स्कूल में आपकी मार्कशीट से होती है, रिपोर्ट कार्ड से होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग से होती है। तो आपको वो ट्रैकिंग बोलते हैं कि वो ट्रैक कर रहे होते हैं कि बच्चा या जो भी जवान है हमारा वो उस ट्रैक पे है नहीं है। इसी तरह हर साल आपका एनुअल रिव्यू होता है जॉब के ऊपर, उस सब का रीज़न ये है कि हम आपको ट्रैक कर रहे होते हैं। तो ट्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे अपना गोल जो मैंने सेट किया, थोड़ी कि मैंने 50 साल बाद लेना है वो गोल या 40 साल बाद, उसका एक टारगेट है कि मुझे 3 साल में ये गाड़ी लेनी है, ये 4 साल में जॉब लेनी है, इस जॉब में इस पोजीशन पे पहुंचना है, या ये डिग्री खत्म करनी है। ये थोड़ी मैं डिग्री के लिए 8-8 साल 10-10 साल यूनिवर्सिटी में बैठूंगा। तो जिस टाइम है उसका 4 साल, तो वो 4 साल में करना है। तो मैं ट्रैक कर रहा हूँ अपने आप को, क्या मेरे रिजल्ट्स वैसे हैं या नहीं। तो मेरी सेल्फ ट्रैकिंग भी बहुत ज़रूरी है। जो यूनिवर्सिटी कर रही है, जो कॉलेजेस कर रही है, जो स्कूल कर रही है, वो है अपनी जगह पे, बट मेरी पर्सनल ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है। तो जब आप वो ट्रैक कर रहे होते हैं तो यू नो कि आप किस पाथ पे जा रहे हैं और कितने टाइम पे जा रहे हैं, हमें कुछ पुश करने की ज़रूरत है या नहीं। और साथ में आपको क्या करना है, इन तीनों चीज़ों के साथ आपको उसकी एजुकेशन या उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी स्किल्स चाहिए, आपको उसको अचीव करने या वो आपको हासिल करें ताकि आप वो काम कर पाएँ। ये नहीं हो सकता कि घर बैठे मैंने प्रोग्राम में रजिस्टर कर लिया 4 साल के और मैं एंड में एक्सपेक्ट करूंगा कि 4 साल की डिग्री मुझे घर बैठे मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो 4 साल की डिग्री खत्म करके जो भी कोर्सेज हैं मुझे वो पढ़ने हैं, सीखने हैं, तो वो प्रोसेस भी आपको करना है। ये नहीं कि आप ट्रैक कर रहे हैं आज ही मैं 4 साल में, क्या कोई भी हुनर सीख रहे हैं जी, कोई भी उसका टारगेट आपने फिक्स कर लिया। ऐसा ही मैं एक छोटा सा कहता हूँ कि आप इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं, प्लम्बर बनना चाहते हैं, कोई भी काम, या अपना जो रिक्शा चलाना चाहते हैं, या आप अपना कोई छोटा सा हॉकर है, आप कोई छोटा सा स्टॉल लगाते हैं, तो उसका टारगेट होना चाहिए आज से 2 साल के बाद मैं कहाँ खड़ा हूँगा। ऐसे ही अपनी ट्रैकिंग, ये नक्शा कहीं किसी जगह लिखा या तहरीर नहीं होता, ये मेरे अंदर छुपा होता है। ये मैं इसको कब मैं जान सकूं कि अपने अंदर का नक्शा, वो जो मेरा जो राइट पाथ है, वो रास्ता है जिस रास्ते से चल करके मैं अपनी मंजिल को पाऊंगा, वो मेरे अंदर छुपा है। अब उस छुपे हुए नक्शे को निकालना वही असल कमाल है। ऐसा ही। और उसको आप अगर भले अपने जैसे सर ने कहा कि आपने अपने दिल में रखा हुआ है, अपने जहन में रखा है, वो जरूरी, लेकिन आप पेपर पे भी लिख के कहीं लगा वो लगाए बिल्कुल जी, बिल्कुल कंप्यूटर में सेट कर ले, मोबाइल में वो टारगेट्स आपके होने चाहिए सामने। हाँ, और आप उसकी रेगुलर ट्रैकिंग करें, क्योंकि वो चीज मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ जी। और वो ऐसे होने चाहिए कि वो आपको हॉन्ट करें, जैसे आपको कोई घोस्ट हॉन्ट करती है ना, कि जी रोजाना रात को जब आप सो रहे हो आप एक सेल्फ एनालिसिस करें, अब अपने आप से बात करें। मैं बहुत करता हूँ और मैं हर किसी को बोलता हूँ कि रात को सोने से पहले प्लीज अपने आप से एक बात करें कि आज का दिन आपने लाजमी। जो शख्स रात को सोने से पहले बात नहीं करता, चाहे वो अपने रब से चाहे अपने आप से, दोनों से करना है। तो यकीन कीजिए उसके बाद रिजल्ट्स अगले दिन बड़े शानदार आते हैं। मैंने तो नोट किया, बड़ी मेरी जिंदगी का पता नहीं कब से मेरी रूटीन है जी, ऐसा अपनी आज के दिन की मेरी सारी चीजें मैं रिवाइव करता हूँ, आंखों में पर्दे की तरह चलती हैं। और सारी मुझे पता होता है मेरी आज की गलतियां क्या थी, आज की गलतियां मुझे सिखा कर गई हैं। आमतौर पर लोग ये कहते हैं ओह हो गई गलती, उसको भूल गए, लेकिन हमेशा इंसान अपनी नाकामियों से सीखता है। नाकामी सबसे बड़ा उस्ताद है। और जितनी कामयाबियां, तालियां, वो याद रखने की इतनी चीजें जितनी नाकामी याद रखनी चाहिए, वो आपको आगे ले जाती है। बूस्टर है वो आपका जी। क्योंकि फेलियर, अगर आपकी लाइफ में फेलियर नहीं है तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपका पास जो है या आपने अचीव जो किया वो क्या किया, क्योंकि वो आपके पास पैरामीटर ही नहीं है। तो अगर आपके पास एक फेलियर का पैरामीटर है कि हाँ आपने सोचा कि ये मेरा फेलियर का पैरामीटर है, तब आपको एक अचीवमेंट का पैरामीटर भी समझ आएगा। वरना क्या होगा कि आप अगर फेल ही नहीं हो रहे लाइफ में तो आपको लगेगा हर चीज अच्छी चल रही है, यानी सब ट्रैक पे हूँ, हालांकि आप ट्रैक पे नहीं भी हो, लेकिन वो फेलियर, वो आपका गिरना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आपको खड़े होने का फर्क समझ आएगा कि गिरने और खड़े होने में फर्क क्या है। तो ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। और अपने आप से बात करना और अपने रब से बात करना, जरूर नहीं वो रात के किसी पैर पे हो, वो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिले। फोकस करना है और कंसंट्रेट करना है अपने सफर का तसलसल तरतीब देने के लिए। बड़ी अच्छी बात। मैं यही कहता हूँ कि बार बार अपने आप से कि ये सवाल अपने आप को के लिए हम ज़रूर उठाया करें। हर शख्स के लिए हमारी इस प्रोग्राम की मैं यही पूरी कोशिश होती है
कि अपने बारे में जान सकें, अपने आप को खंगाल सकें, अपनी सलाहियतों के बारे में जान सकें और उन सलाहियतों से आपने बर वक्त काम लेना है। और मज़े की बात यह है कि हमने पाप यहाँ 800-900 साल तो जीना नहीं है, हर बार ज़िंदगी के टोटल 60-70 साल का स्पेन है। उस 60-70 साल के स्पेन में अगर हमने सोते में गुजार दिया और ये सोचते रहे इसको कल सफ़र शुरू करेंगे तो कल कभी ना आए। ऐसा ही है हमेशा। जी हाँ। और आपने जो बात की 60-70 साल की, मैं तो उसको काउंट भी नहीं करता। मैं तो बोलता हूँ हर आदमी की लाइफ स्पैन हमें नहीं पता कितनी है। कोई 40 साल भी जीता है, कोई 30 साल भी जीता है, कोई 20 साल भी जीता है। जी बिल्कुल है। और आप अगर ये कंपेयर करने लगे आज के दिन के जी उसने तो ये गाड़ी ली है 50 साल की एज में, तो मेरे पास 30 साल पड़े अगर आप 20 साल के, तो ये बहुत गलत मौजाना है। सॉरी, मैं बार बार मौजाना यूज कर रहा हूँ, तो आज ना मेरी उर्दू है थोड़ा सा तो है कंपैरिजन कर लें। तो देखिए मैं करेक्शन भी सेम टाइम कर रहा हूँ, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है। बहुत अच्छी बात है करेक्शन भी। जी जी। तो मुझे एहसास फौरन हो रहा है कि मैं गलत बोला। तो देखें जो आप मुआवजा कर रहे हैं, जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, वो सही नहीं है। क्योंकि देखिए हो सकता है उसने 50 साल के अंदर गाड़ी ली हो, तो हो सकता है उसने स्टार्ट ही 40 साल की एज में किया उस गाड़ी के लिए। तो ये थोड़ी है कि आपके पास 30 साल है, आप कभी ऐसा मत सोचिएगा। आपने हमेशा ये करना है, सोचना है कि मुझे जो चाहिए वो आपने अपना एक टाइमलाइन सेट करनी है, देर से किसी का जल्दी। और वो अल्लाह की तरफ से हो सकता है कि अल्लाह ने उसको मेहरबान किया उस टाइम पे। कौन सी फैसिलिटीज, कौन सा उसको एक पोर्टल मिल गया जिससे वो एंटर हुआ और वो एकदम दूसरी कायनात में खड़ा था। ऐसे ही और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें 10 साल की एज में, 8 साल की एज में भी अचीव करते हैं। तो अगेन कोई हमारा कंपैरिजन नहीं है। अगर हम इस सोच में पड़ गए कि उसने 8 साल की एज में किया, मैं 30 साल का हूं, मैंने नहीं किया, आप प्लीज उससे बाहर आ जाइए। आप अगर आपने अभी तक ये सब चीजें नहीं की हैं तो आज से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप अपना एक गोल सेट कीजिए कि मुझे बनना क्या है, मुझे कैरियर में अचीव क्या करना है। अगर आपको एक फार्मर भी बनना है, जैसे सर ने कहा, हॉकर बनना है, जो भी आपका एक एम बनना है। अभी आप रिसेंटली एक फ्रांस के मैं एक न्यूज पढ़ा था, देख रहा था, वहां पर एक हॉकर को उन्होंने माशाल्लाह फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा अवार्ड दिया रिसेंटली, और वर्ल्ड की पूरी न्यूज बनी। बेचारे ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं पूरे साल से अखबार बेचता रहूंगा तो मुझे फ्रांस की तरफ से इतना बड़ा एजाज मिलेगा, और वो पाकिस्तानी है। तो हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि देखें हम लोग एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और दुनिया भर में कर रहे हैं। जैसे मैं दुबई बेस्ड हूँ, मैं दुबई में बहुत काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारी चीज़ों से नवाजा गया हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं या सर को देख रहे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या आगे भी सुन रहे हैं, और ये आगे कल हो सकता है सुने, परसों सुने, हो सकता है फॉरवर्ड हो 2 साल के बाद आप तक पहुंचे। तो जब भी आप तक ये मैसेज पहुंचे, आपको एक शौक लगना चाहिए कि वेयर एम आई स्टैंडिंग, मेरी करंटली क्या वैल्यू है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और मैं क्या उस जगह पे हूँ या नहीं जहाँ पर मुझे होना चाहिए। ये आप सेल्फ एनालिसिस आपको करना जरूरी है। बहुत अच्छी बात। गोल अपना आप सेट करें, फिर उसकी आप ट्रैकिंग स्टार्ट करें। फिर वो ट्रैकिंग जब आप कर रहे हो तो उसके साथ साथ जो स्किल सेट और जो चीज़ों की आपको जरूरत है वो आप उसके ऊपर काम करें ताकि आप वो चीज़ अचीव कर पाएं। अब ये सोच के बैठ गए कि हाँ जी 2 साल बाद 3 साल बाद तो डिग्री खत्म ही होनी है, एक्चुअली मुझे मिलनी है, तो वो गलत आपका आइडिया है। क्योंकि हो सकता है फेल हो जाए, हो सकता है ऐसे सर्कमस्टांसेस हो कि आप वो चीज़ ना अचीव कर पाए, कुछ इशू हो जाए। तो आपको ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है, और कंटिन्यूस ट्रैकिंग टिल दी एंड, जब तक आप अचीव करें उस तक करनी है। और जो स्किल सेट चाहिए उस तक आप काम करते रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और अगेन इसकी कोई एज नहीं, अगर आप आज 50 साल के भी हैं, 60 साल के भी हैं, आप अगेन रीस्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग लाइफ में एक लेट स्टार्ट भी करते हैं चीज़ों का, और उसके लिए कोई पैरामीटर्स नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके जहन में मैं 60 साल का यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, 50 साल का, लोग मुझे क्या कहेंगे। बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे रास्ते। एक ट्रैफिक अलर्ट, चूंकि 88.6 का बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि रहनुमाई भी, अभी हम रहनुमाई कर रहे थे आपके शख्सियत के हवाले से, बड़ी अच्छी सी सैयद फार। लेकिन हम बीच में दरमियान में उसी बात के दरमियान कुछ थोड़ी सी हमें ट्रैफिक अलर्ट्स मिल गई हैं, ट्रैफिक की रहनुमाई आ गई है। मकाम है वो अवामी कट, राडो बेकरी कट जो है वो कोरंगी रोड ट्रैफिक के लिए सब बंद है, और यहाँ पर हो रही है कारपेटिंग का तरक्याती काम हो रहा है। लिहाजा मुतबादिल रास्ता आप ले लीजिएगा पहले से ही, और अगर आप उस सड़क पर आ गए हैं तो ज़रा सा एक दूसरे ट्रैक पर वो एक ही रास्ते पे दो तरफा ट्रैफिक चल रहा है, रसान से निकल जाइएगा, एक के बाद एक, किसी दूसरे के ट्रैक में दाखिल होने की कोशिश मत कीजिएगा। ये बहुत हमारे यहाँ बदतमीजी और बदतहजीबी आम है कि अगर एक ही सड़क पर 2 तरफा ट्रैफिक चल रहा हो तो हम कोशिश करते हैं कि हम सबसे स्मार्ट हैं, होशियार हैं, हम निकल जाएंगे साइड से, कि आपने दूसरे का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, खुद भी फंस गए। तो ज़रा एहतियात कीजिएगा। ये रहनुमाई की बात है जो मैंने कह दी। न्यू टाउन से जेल चौरंगी मेन यूनिवर्सिटी रोड पर BRT वाला मंसूबा रेड लाइन का, वहाँ भी ट्रैफिक की रवानी काफ़ी मुतासर है, एहतियात कीजिएगा। 1915
हमारा ऐसा नंबर है जिसके ज़रिए आप पूछ सकते हैं कि कौन सा रास्ता किस हालत में है। आपको रहनुमाई के लिए 1915 हर वक्त मौजूद है, 24 घंटे। सिलसिला है यहाँ पर एक और ट्रैफिक के दबाव का, और वो है अल्लाह वाली चौरंगी से इत्तेहाद लाइट सिग्नल की जानिब जाने वाली तरफ दोनों तरफ मेन तारिक रोड पर अल्लाह वाली चौरंगी से जो सिलसिला वो थर्ड ट्रैक पर तरक्याती काम हो रहा है, लिहाजा ट्रैफिक की रवानी वहाँ भी ज़रा सा आहिस्ता है, मुतासिर है। एहतियात कीजिएगा, पहले से मुतबादिल रास्ता ले लीजिएगा। जमाली पुल से टोल प्लाजा वो इलाका जो मोटरवे का है, और हमारी जो मेन सुपर हाईवे जिसे हम कहते हैं उस पर रोड कारपेटिंग का तरक्याती काम हो रहा है। वहाँ भी आलासिफ की से हैदराबाद की तरफ जो जाने वाला ट्रैफिक है वो ज़रा मुतासर है। ट्रैफिक वो उसको सड़क को अच्छा कर रहे हैं, आप ही लोगों के लिए अच्छी हो रही है बहरहाल, तो कुछ थोड़ी सी देर बर्दाश्त करना पड़ता है। तो हमारे साथ सिलसिला और गुफ्तगू का जारी है। सैयद फहद हमारे साथ हैं, पाकिस्तान आए हुए हैं आजकल, तो मैंने उनसे कहा कि आज हमारे साथ मौजूद हों, तो आज उनके पास वक्त है और हम उनसे फ़ायदा ले रहे हैं इस बात का कि हम कैसे अपना सफ़र तय करें। या कुछ मैं मैसेजेस भी पढ़ दूँ जी। कुछ मैसेजेस आ गए भैया। आबिद अमीर भैया की का मैसेज है, अरे अस्सलाम वालेकुम सैयद फहद साहब, खुशामदीद कहेंगे सीखो सिखाओ इंस्टीट्यूट में, और सर आपकी मुस्कुराहट मुझे बहुत प्यारी लगी, एक बार मुस्कुराइए। अच्छी, हाँ ये हमारे मुस्कुराहट वाले भैया हैं आबिद अमीर, और वो कह रहे हैं कि फहद भैया आप मुस्कुरा दें, उनके लिए अच्छा बात आती है। वो देख रहे हैं आपका प्रोग्राम। इरफान सलीम अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद आबिद अमीर भाई आज का मौजू बहुत अच्छा पसंद आया, आज थोड़ा चेंज भी है, देखते हैं क्या पॉइंट मिलते हैं। अच्छी बात है, ज़बरदस्त शो। इरफान सलीम यानी कि उनकी जानिब से अस्सलाम वालेकुम जी सबको, और जो भी शो देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे उनको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। अभी उनकी कॉल्स भी हम लेंगे अब, क्योंकि अब उनका वक्त हो गया है 3:30 बजे का। हम उनको कॉल्स के लिए हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं वो सुनते हैं। तो बहरहाल कि एक खुद को दरियाफ्त करना जी, यानी सेल्फ डिस्कवरी। हाँ, सेल्फ डिस्कवरी खुद आ गई, या सेल्फ डिस्कवरी जिसको कहते हैं। तो ये सिलसिला जो है इसका मतलब तब्दीली को कबूल करना। एक ले लेते हैं एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? अरे आबिद अमीर भैया आपका मैसेज ही पढ़ रहा था मैं जी, यकीनन मुस्कुराहटों के साथ आप आ गए। जी 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 जी, मुस्कुराहटों के साथ आ गए। और मैं जो हमारे मेहमान है ना, इनको अपने अंदाज में पुकारूंगा। तो शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब ठीक ठाक है। और शाह साहब मैं ये बात कहते हुए मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि पाकिस्तान को आप बाहर रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ माशाल्लाह, वहाँ भी अवार्ड विन किया उन्होंने, एक अच्छी बात ये, उस अवार्ड का भी जिक्र करेंगे हम। हाँ तो सर ये अवार्ड हमारा है ना जी, सबका, ये मुल्क का जी। मैंने तो डेडिकेट ही किया था, अगर आप मेरे सारे इंटरव्यूज देखें उस अवार्ड के बाद मैंने यही जिक्र किया था, ये अवार्ड पाकिस्तान के लिए। और मैं तो हमेशा पाकिस्तान के लिए रास्ते खोलने की कोशिश करता हूँ, पाकिस्तानियों के लिए रास्ते खोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जिस तरह से हम चीज़ें फेस कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो मैंने 53 कंट्रीज ट्रैवल किया अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान को हर जगह रिप्रेजेंट करूं, एज अ पाकिस्तानी जाऊं। और अभी तक बस मेहनत कर रहा हूं। और आपने कहा था मुस्कुराओ, तो मैंने काफी 4-5 दफा मुस्कुराया, हमने देखा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, फर्स्ट लुक में जो मैंने आपको देखा ना, तो लगा कि गुड टू सी यू सर, क्योंकि वो जो आपकी मुस्कुराहट थी ना, मजा आ रहा था। तो सर जरूर मैं शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान के लिए इतनी अहमियत इज्जत का बाइस बने। और यही आप लोग हैं जिनकी वजह से हमारी बाकियात हैं ऑफ कोर्स। और सर मैं जो आपने कहा डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन तय करनी चाहिए, डायरेक्शन जो है और गोल भी साथ में। तो सर मैंने अपनी डायरेक्शन 2 उसूलों पे तय की अपनी जिंदगी की। 5 साल दिए अपने आप को मैंने कामयाब होने के लिए, किसी हद तक फाइनेंशियली अपने आप को मैंने 5 साल दिए कि मुझे किसी मकाम पर पहुंचना है, कि मुझे आने वाले 5 सालों में फाइनेंशियली कोई इश्यू ना हो। लेकिन 1 साल मैंने गुजार दिया उसके बीच, लेकिन अभी तक वो डायरेक्शन वो तयन नहीं हुआ जो मैंने सोचा था। लेकिन अल्लाह की जात से मुझे बड़ी उम्मीद है, लेकिन सफर तो जारी है ना, करूंगा। सफर तो जारी है, सफर बिल्कुल जारी है। 4 साल बाकी हैं अभी, और 3 साल कुछ महीने बाकी है। और दूसरा सर मैंने अपनी डायरेक्शन तय की कि मुझे एक मिसाली वालिद बनना है अपने बच्चों के लिए। एक मिसाली, ये मेरी डायरेक्शन है, ये मेरा गोल है। ये मैंने अपने आप से पुख्ता इरादा किया है कि मैं एक ऐसा वालिद बनूं
अपने खानदान के लिए कि मिसाली हो कि हाँ आबिद का ताल्लुक किस खानदान से है, तो मुझे कोई ऐसी बात बताइएगा कि आबिद ये कर लो तो आप इस बात से बेहतरीन वालिद बन सकते हो। क्योंकि देखिए मैं शरीयत के मामलात में भी हूँ कि मुझे चाहिए कि यार मैं इस्लामिक पॉइंट में कि मुझे इस हिसाब से चलना है, ये करना है, ये भी एक मेरी दिमाग में फिट है कि मैं बिल्कुल आजादाना अपने आप को बच्चों को नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल। तो और ये भी होता है ना सर, क्या क्या अचीव करना पड़ता है जिससे आपकी नाम की कोई सड़क हो, ये शारा फैसल तो कि शारा आबिद या आबिद चौरंगी, तो सर ये भी ऐसा क्या करना पड़ता है जिंदगी में? हाँ, अपना निशाने मंजिल में बनना पड़ता है और निशाने राह भी छोड़नी पड़ती है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात सर, मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तानी के। थैंक यू थैंक यू। मैं सुनता हूँ सर, ऑन ईयर सुनता हूँ आपकी बात तफसीली और नोटिस करूंगा पॉइंट। ओके ये जाते हैं फिर ऑन एयर सुनने के लिए, और इनको हमारी बात आपके जरिए बड़े अच्छा सा मैसेज चला जाए जी। तो पहले हम बात कर रहे थे ट्रैफिक की रहनुमाई की, तो मैं दो चीज़ उसमें मेंशन करना चाहूँगा जो मैंने नोट की पाकिस्तान में। सबसे बड़ा अलमिया ये कि हम किसी को रास्ता नहीं देते, जो मैंने नोट किया। तो हमारे यहाँ आप अगर किसी भी मुल्क की वीडियो, कोई भी मुल्क की आप जहाँ चाहें, मैं कोई पॉइंट आउट नहीं करूँगा, आपका दिल चाहे जो भी आप वीडियो कहीं की भी ट्रैफिक उठाएंगे, सबसे बड़ी वहाँ रिस्पेक्ट होती है। अगर कोई रास्ता मांग रहा है तो आपको रास्ता देना है। पहली आप रुक जाते हैं, सारा ट्रैफिक रुक जाता है, फिर उनको वो रास्ता देता है, और अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो गाड़ियों से उतर के लोग हेल्प करते हैं। पहले हमारे मुल्क में ये बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ वो जल्दी वाला कॉन्सेप्ट है कि मैं पहले पहुंच जाऊँ, मेरी गाड़ी बड़ी है, मैं निकल जाऊँ। हाँ, मेरी गाड़ी बड़ी है तो वो अच्छी दिखनी चाहिए, वो आगे आनी चाहिए, ये कैसे मुझे क्रॉस कर गया। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हर चीज के हमारे अंदर पेशेंस खत्म हो गया। तो आप कहीं भी सफर कर रहे, ट्रेवल कर रहे, आपका एक सेट टाइम है, आप उससे पहले नहीं पहुंच सकते, उसके बाद नहीं पहुंच सकते। मतलब आपको अगर वहाँ पहुंचना है तो एक टाइम वहाँ का ड्यूरेशन दिया हुआ है, और आप उसमें एक तरीके से गाड़ी चलाएं। क्योंकि अभी माशाल्लाह पाकिस्तान में मैंने देखा ट्रैफिक के कवानीन में बहुत ज्यादा मजबूती आई है, कैमरे लग गए, स्कैनर्स लग गए, जो बहुत बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है। और मैं समझता हूँ ये आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप जाके कंपटीशन दे रहे हैं ट्रैफिक के निजाम को, तो बड़ी खुशी की बात है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तान ट्रैफिक को उसके ऊपर। हमें अपने आप को तरतीब कर देना है। हमें असल तो हमेशा हमें ना, हम लोग को गाड़ी खोल के पान की पी के फेंक रहे होते हैं रास्ते में रुक के। अच्छा, मजे की बात है, हमें ट्रैक का बिल्कुल ध्यान नहीं है, हम दो ट्रैक में चल रहे होते हैं। हम लाइन्स तो है नहीं ना हमारे, हमें ये नहीं पता कि फास्ट लेन का डिसिप्लिन क्या है, हमें ये नहीं पता स्लो लेन का क्या डिसिप्लिन है, हमें ये नहीं पता कि स्पीड किस तरह से रखनी है। सड़क 4 ट्रैक की है और हमारे 7 ट्रैक उसके अंदर चल रहे होते हैं। ऐसा ही है, और पीछे से इधर से ऐसा लगता है कि कोई रॉकेट के हमले हो रहे हैं, मतलब बाइक इधर से आ रही है, रिक्शा इधर से आ रहा है। तो मतलब प्लीज थोड़ा सा निजाम लाइए ताकि, और ये हमारे अंदर है, इसमें मेयर साहब, इसमें ट्रैफिक पुलिस, इसमें कोई लोग कुछ नहीं कर सकते। ये आपकी अपनी अवेयरनेस है, अपनी बेसिक्स है, अपने एटिकेट्स है, और ये आपको करने, आप लोगों को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट को, इसको उसको। मैं देखता हूँ हैरत है, वो क्या करेंगे इस मामले में। उन्होंने आपको रोड दे दी, अच्छी सी रोड दे दी, ट्रैफिक सिस्टम बना दिया, सिग्नल लगा दिए, चीजें लगा दी, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, हर चीज खड़ी है, आप लोगों को फॉलो करना है ना भाई। आप लोग तोड़ के जा रहे हैं, वो वहां से बाइक घुस रही थी, सब प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे इस फोरम के थ्रू कि थोड़ा ख्याल रखें। आबिद साहब की बात तक आते हैं। आबिद साहब की बात के 2 पॉइंट्स मैंने निकाले, एक तो कामयाबी की बात कर रहे थे, और फिर एक बोल रहे थे कि मैं अच्छा वालिद बनूं और एक रोल मॉडल बनूं। तो इन दोनों की पहली बात कोई पैरामीटर्स ही नहीं है, मतलब कामयाबी की कोई डेफिनेशन नहीं है। मेरे लिए कामयाबी का मतलब कुछ और है, आपके लिए कुछ और है। तो अगर आबिद भाई की डेफिनेशन में इसको रख के हम देखते हैं कि आबिद भाई की अगर फर्ज करें कामयाबी, उन्होंने 5 साल का गोल सेट किया, 1 साल उन्होंने ऑलरेडी स्पेंड किया है, उनकी सेविंग उस तरह नहीं पहुंच रही, तो आबिद साहब मैंने जैसे अर्ज किया, आपको वो ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है। तो आपको जब आपने 1 साल अपना गुजार लिया, अब आप ट्रैक करें कि भाई 1 साल में आपने वो सब चीजें की जो करनी चाहिए थी, आपके पास वो स्किल्स हैं, वो 5 साल की जो आपने पैसे बनाने, जो सेविंग्स बनानी है, उसको करने के लिए अगर नहीं है तो पहले उस पर फोकस करें ना। कि ऐसे तो नहीं घर बैठे बैठे 5 साल मैंने सोच लिया 1 मिलियन दिरहम आ जाए, डॉलर आ जाए, वो आ जाएंगे। आपको उसके लिए अपनी नॉलेज स्किल्स, अपने एजुकेशन स्किल्स, अपने टेक्निकल स्किल्स को अपस्केल करके जाना पड़ेगा और रेडी करना पड़ेगा, ताकि मैं 5 साल की जर्नी तय करूँ। मैं गाड़ी लेके सफर पे निकल नहीं सकता जब तक मेरी गाड़ी में पेट्रोल ना हो, मुझे वो सब चीजें ना हो। अगर फर्ज करें मैं पहाड़ी इलाके में जा रहा हूँ तो मुझे वो कपड़े रखने पड़ेंगे, कैंप्स रखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें रखनी पड़ेंगी, उसके सारे लबासमात होने चाहिए जी। इसी तरह लाइफ है, इसी तरह पढ़ाई है। आपके पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जी मैं 5 साल की फीस पे कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा तो कैसे अरेंज कर पाऊंगा।
क्या मैं वो स्किल्स को फॉलो करना चाहता हूँ, ये डिग्री मुझे वाकई में चाहिए, 5 साल तक इसकी वैल्यू रहेगी। क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि डिग्री आप फॉलो कर रहे, पता चलता है जब आप ख़त्म कर रहे होते उसके बाद कोई और डिग्री आ चुकी थी और आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आपको वो स्किल सेट फॉलो करना चाहिए जो आगे तक आपको लगे कि आगे 10-15 साल की बात जरूरत पूरी कर सके, फ्यूचर तक सोचे। क्योंकि ऐसे ट्रेंड को मत फॉलो करें कि ट्रेंड चल रहा है तो ये चल रहा है तो मैं फॉलो कर लूँ, AI को फॉलो कर लूँ, रोबोटिक्स को फॉलो कर लूँ, और पता चला 3 साल बाद रोबोटिक्स की या AI की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आप अपने स्किल सेट को ऐसा बनाएं कि आप हर सीजन में चले, हर लेवल पे चले। एक बहुत अच्छी बात। तो आबिद भाई, ये मैसेज आपके लिए भी, अगर आप सुन रहे हैं बाद में सुनेंगे, प्लीज अपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो 5 साल आपने सेट किए, जहां भी आप जाना चाहते हैं, जितने पैसे आप कमाना चाहते हैं, आप देखें उस कमाने के लिए आपके पास वो नॉलेज है, स्किल सेट है, पहली। दूसरी, आपका ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए पहले दिन से ही, अभी से ही। और पहले साल का जो भी हो आप इवेल्युएट करें, आपने क्या क्या गलती की, कहाँ का की, अपने आप से बात करना शुरू कर दें और लोगों से भी बात करना शुरू कर दें, ये आपके हेल्प करेगा। दूसरा, अच्छा बाप बनना, मिसाली बाप बनना, दुनिया में नाम कमाना, रोड अपने नाम पे कराना, ये बहुत अच्छी आपकी ख्वाहिश है, चाहत है, मैं अल्लाह करे आपको इसमें कामयाबी मिले। दूसरा मैं आपको इसमें कहना चाहूँगा, इसके भी ट्रैकिंग है। आप एक अच्छे वालिद बनना चाहते हैं तो फीडबैक लेना शुरू करते हैं अपने बच्चों से कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि हम बड़े हो के समझते हैं हम छोटा, हमें फीडबैक नहीं दे सकता। तो अपने बच्चों से पूछें कि बेटा क्या चीज़ की कमी है, तुम्हें क्या हुआ कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। एक ओपन डिस्कशन रखें, हफ्ते में, महीने में, खाने के टेबल पे बैठ के बोले आज हमारा जो डिस्कशन है वो ये है कि मैं तुम्हें मुकालमा जारी रखिए अपने घर के अंदर। और लोगों से भी पूछें जो सराउंडिंग में आपको देख रहे हैं सोसाइटी में, क्या मैं एक रोल मॉडल का बिहेवियर कर रहा हूँ। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप अच्छी तालीम दे रहे हो, बट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कमी हो तो उससे भी सीखे। मैं ये नहीं कह रहा वो जो बोल रहे हैं इम्प्लीमेंट करें, बट ये कि ज़रूर सुने, फीडबैक लें और फिर इवैल्यूएट करें कि हाँ जी क्या ये फीडबैक सही था, क्या वाकई में मैं ऐसी गलती कर रहा हूँ, क्या मेरे रवैये में ऐसा है कि मैं बच्चे को खुदा ना खास्ता हाथ उठा रहा हूँ बच्चे पे और मुझे फील हो रहा है कि मैं तो उसकी तंबीह कर रहा हूँ या मैं उसकी क्या बोलते हैं इस्लाह कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसी बात नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए सारी चीज़ें। तो ये फीडबैक ज़रूर लें, तब आपको एहसास होगा कि आप ट्रैक पे नहीं। ये अगेन ट्रैकिंग का पार्ट है, फीडबैक लेना लोगों से, तो आपको बताते रहे क्या कितना हम रास्ते पे अपनी सही मायनों में वो ट्रैक के ऊपर हैं, या जिसको हम ट्रेन की पटरी कह लें, उस अपनी पटरी पर हम कैसे हैं। हमारी ट्रेन कहीं उतरी भी तो नहीं है ऐसे, हम रास्ते हमारे जो व्हील है वो कहीं दलदल में तो नहीं धंसे हुए। पहले अपने वो महफूज पाथ को या उस रास्ते को पहले सामने रखना होगा। अगर नहीं रख पाते तो बड़ा मुश्किल होगा सफर तय करना। ऐसा ही मेरे पास उतना कोयला है, मेरे पास इंजन चलेगा इतना, मेरे पास इतनी मैन पावर है, मेरे पास जो मेरे टायर हैं या जो ट्रेन के पहिए हैं वो चलेंगे, उतने ट्रैक आगे का साफ है नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के अंदर आती है। जब आप पढ़ेंगे आगे सब चीज़ों को तो ये बड़ी कामयाबी का रास्ता है, क्योंकि एक अचीव करने में आपकी प्लानिंग, आपकी एग्जीक्यूशन, आपकी प्री प्लानिंग और आपकी तैयारी बहुत मैटर करती है। तो ये सब ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि मैं उठ के आज सफ़र पे निकल जाऊँ बगैर तैयारी के, ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं माउंट एवरेस्ट सर कर पाऊंगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सर करने के लिए आपको कम से कम 8 से 9 पहाड़ियाँ पहले सर करनी है पूरे दुनिया में। आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ जी क्या मैं इसके लिए फिजिबल हूँ, तब जाके आप बोलते हैं ओके अब मैं तैयार हुआ हूँ माउंट एवरेस्ट के लिए। ये कभी भी नहीं हो सकता मिरेकल क्या बोले पहले दिन ही मैं पहला मेरा ट्रैकिंग ही मैं पहले डायरेक्ट 28,000 फीट पे नहीं चढ़ूंगा, बल्कि मैं पहले 3,000 4,000 से शुरू होऊंगा और हर 8 9 फिर 12 फिर 20 और ये सिलसिला हमारा वो आखिरकार आपके हाथ पैर भी उस पे हो चुके होंगे और वो सारे रास्तों के वो जो नशेबो फराज और साथ में वो सारी खराबियां और अंधी खाइयां सब आपकी नजरों से गुजर जाएंगी। अब आपके पैर भी बाकायदा लाशऊरी तौर पर खुद ब खुद आपको रास्ता फराहम करेंगे। ऐसा ही है। तो वही उसी तरह से हमारी भी जिंदगी के यानी हमें छोटी मुश्किलात से पहले नबरदाज़मा होना चाहिए और हर मुश्किल से नबरदाज़मा होने के बाद बड़ी मुश्किल के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा ही है। और मायूस नहीं होना है कभी भी, कितनी भी मुश्किल है। जैसे मैंने भी कहा और मैं हर बार यहाँ भी दोहराता हूँ कि इन्ना माल उसरे युसरा, हर तंगी के बाद आसानी है। मेरा रब बता रहा है, उसने बनाया इंसान, बनाई कायनात, उससे पूरा का पूरा प्रोटोकॉल उठा करके किताब में लिख करके दे दिया। हम उस किताब को मुकद्दस समझते हैं और सिवाय मुकद्दस समझने के हम अमली किताब नहीं समझते। मुकद्दस इस वजह से है कि वो सिर्फ अल्लाह की बनाए, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के अल्फाज हैं, अल्लाह ने अता की है। लेकिन है क्या उसके अंदर, उसका मैसेज हम नहीं वो जान पाते और हम उसको
एक तरफ को बड़ा लपेट की ऊंचाई पर रख देते हैं और उसके ऊपर से गर्द झाड़ते हैं, चूम के फिर वापस रख जाते हैं। उसके अंदर मैसेज क्या है, उस कैटलॉग में बात क्या लिखी गई है, आपको रास्ता उसमें बाकायदा कह रहा है। रोजाना नमाज पढ़ते हैं, रोजाना कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। जब सीधे रास्ते पर चलने की बात करते हैं और उसने बता भी दिया कि इस और तंगी भी आएगी, परेशानी भी आएगी, मुश्किलात भी आएंगी, ठोकरें भी आएंगी और गिरेंगे भी, मगर हिम्मत नहीं हारनी, मायूसी को कुफ्र करार दीजिए गया। तो जब ये सारी चीजें हमें इल्म में हैं तो मायूस ना हो, एक सुस्ती ना करें और काहिली को बाकायदा इस किताब में, जो किताब हमने सिर्फ ये समझ रखा है कि ये एक सवाब कमाने की किताब है, सवाब इस वजह से उसने अल्लाह ताला ने इसमें रख दिया कि इसके पढ़ने वाले को फायदा हो, फायदे की किताब है। फायदा होने के बाद उसने कहा अच्छा अगर तुम मेरे कहने पे को मान करके यहाँ से फायदा उठा लेते हो तो मैं आखिरत में भी तुम्हारा इसमें चलो एक अवार्ड वहां भी रख देते हैं, क्योंकि तुमने मेरी कहना माना, मैंने मेरे अल्फाज तुम्हारे पास रखे, वो बात कह चुका, वो बात बता चुका, फिर उसके बंदों ने उसके उनके जो अंबिया और फिर नबी आखिर ज़मां ने सारा कुछ करके दिखाया अमली तौर पर, और उनके सहाबा की टीम ने बाकायदा उनको फॉलो करके ये कहा कि हम फॉलो करके दिखा रहे, 1.25 लाख फॉलो कर रहे थे, ऐसा ही है। और फिर वो सारी दुनिया में गया, वो ये मैसेज पहुंचाया। तो मैंने तो ये सीखा कि मस्जिद की सीढ़ियों पर से दीन नहीं शुरू होता, मस्जिद की सीढ़ियां उतरने के बाद, बाहर आने के बाद दीन शुरू होता है, निकलने के बाद, वहां से निकलने के बाद। हम आमतौर पर और दीन को हम समझते हैं कोई मजहब है, यानी रिचुअल्स हैं जिसमें कुछ इबादत है, कुछ सवाब के काम है, लेकिन हमारे हम कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ऐसा ही दीन को समझा हुआ है। हालांकि निज़ाम जिंदगी है जिसमें हमारे अकायद, हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, आपका हुलिया क्या होना चाहिए, हमने अपने अकायद तक महदूद कर लिया, अकायद और इबादत तक अपने दीन को, जबकि दीन वो मजहब होता है, जो एक अकायद और इबादत तक महदूद रहता है। दीन जो होता है पूरा निज़ाम होता है, उससे मईशत भी है, माशरत भी है, सियासत भी है। हमने न मईशत न माशरत न सियासत, इसमें हमने ये निज़ाम जो उसने बताया है वो दाखिल नहीं करते, इसके लिए सब नाकाम हो गए। अच्छा, उन्होंने वहां से हमारे ये सब चीजें ले ली, सब पे कर ली। दुनिया में आप ये चीज इंप्लीमेंट हो रही है। देखिए हमारा फोकस जैसे बता रहे हैं सर कि हमारा फोकस जो है हुकूक अल्लाह पे ज़्यादा है, हुकूक इबाद को सबसे ज़्यादा ऊपर रखा है अल्लाह ताला ने भी, कि आप पहले हुकूक इबाद करें, लोगों का, इंसानों का माशरा तो आबाद करके दिखाओ। ऐसा ही है, अपने घर को ही सही कर ले। मैं तो कहता हूँ चले माशरे को, रब तो नजर नहीं आ रहा, तुम्हारे सामने एक इंसान नजर आ रहा है जो बना के भेजा है। आप उसको खाना नहीं खिला रहे, घर में आप तकलीफ दे रहे हैं, बच्चों को सही तरह से उनका ख्याल नहीं कर रहे, और आप सोच रहे हैं कि मैंने अल्लाह को राजी कर लिया। ये तो बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है हमारा। ये मैंने हज कर लिया, मैंने ज़कात दे दी, तो मैंने सारे 5 अपने जो अराकीन थे दीन के वो पूरे कर लिए और मैं सही हो गया, ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पहले सबसे ऊपर आप देखिएगा, कहीं पर भी आप कुरान में पढ़ें, सर्च करें, गूगल कर ले, AI से पूछ लें, जो आपको सही लगता है, चैट GPT से पूछ लें, आपको हुकूकुल बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप जो हमारी किताब में कुरान में लिखा है, मैं आपको साइंस की बात बताऊँ, साइंस में भी ये बात बताई गई कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो प्रॉब्लम बनती है उस वक्त जब उसका सोल्यूशन पहले से है। ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं दुनिया में इसका सोल्यूशन ना हो, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जिसका इलाज ना हो। लेकिन आपको ये सब चीज़ें पे बिलीव करना है और हमेशा ये बात देखनी है कि हमेशा मुश्किल चीज़ें जो है, यानी कि आपके अगर अच्छी चीज़ें हैं वो हमेशा मुश्किल होंगी, हमेशा ये नोट कीजिएगा। आपको हमेशा गंदी चीज़ें जो होंगी, जो बुरी चीज़ें होंगी, वो आपको अट्रैक्ट करेंगी। बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से जाएंगे। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम जी। हेलो भाई। भैया जफर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है माशाल्लाह। जब आप इतने प्यार से बोलते हैं ना भैया जफर कैसे हैं आप, यकीन करें दिल से दुआ निकलती है। और मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। और माशाल्लाह सुहेल भाई, आपके जो भी प्रोग्राम में मेहमान आते हैं बड़े समझदार ढूंढ के आप लेकर आते हैं। क्या बात है, इतनी प्यारी प्यारी समझदार भाई बातें कर रहे हैं। अल्लाह का करम है जो ऐसी शख्सियत भाई, आप बहुत अच्छे इंसान है। मेहमान के लिए गुजारिश है, इतनी अच्छी आप बातें कर रहे हैं, इतना सीखने का मौका मिलता है जी। और ये वो बातें होती हैं, जामिया बातें होती हैं, समझने वाली बातें होती हैं। जी जी जी। और प्रोग्राम का नाम ही सीखो सिखाए है जी। कहने का मकसद ये है कि वाकई हर परेशानी का एक हल होता है और अल्लाह ताला ने, बल्कि मैं ये जानता हूँ सुहेल भाई कि हम अपना दिमाग 1% इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी 99% वही नहीं है। इसमें शक नहीं, इसमें शक नहीं। और कहने का मकसद ये है कि
हमें सीखने का मौका मिलता है। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, मेहमान को लेकर आते हैं और मेहमान भी बहुत अच्छा समझा के जाते हैं और बड़ा वादे करके समझाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मेहमान का हमारे भाई आए, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। बात ये भाईजान जफर साहब के लोगों को इम्प्लीमेंट जरूर देखें। सुनते तो हम दिन में हजारों चीजें बात भी करते हैं। आप देखेंगे अक्सर चाय के स्टेशंस पे या कैफेज पे बैठ के हम बहुत सारे ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत सारी चीज़ों पे बात होती है। असल चीज़ ये है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और हमें बहुत सारे लोगों को करना है। हमारा मसला ये कि हम ये भी सोचते हैं। जी जनाब, ये बात मैं मेहमान की बात कर रहा हूँ। सर का नाम क्या है? सैयद फहद भाई, आपने बहुत अरबों रुपए की बात करी है। हजरत अली का एक कॉल है जी कि सब कुछ सीख लिया। हाँ हाँ, सारी बातें हमें इल्म में है। हाँ हाँ हाँ, मगर अमल तो कोई करे। जनाब यही बात है ना। देखिए मैं जब तक कोई चीज को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, मेरे सामने कुछ भी पड़ा हुआ है चीजें, अगर मैं पैसा मेरे सामने पड़ा है, मैं उसका इस्तेमाल सही जगह नहीं करूं, मस्जिद मेरे सामने में जाके नमाज ना पढ़ूं, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजों की मैं एग्जांपल दे सकता हूं। बहुत बड़ी बात है। हम अमल नहीं करते ना। देखें, हमें पता है कि कचरा फेंकना या मना है, लेकिन हम बोलते हैं कि जी हमें यही फेंकना है कचरा, क्योंकि हमारी अनाज का मसला है। हम लिखा हुआ है रोड आगे बने, हम बोलते हैं यहाँ से रोड शुरू हो रही है। मेरे वालिद मेरे एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वो बड़े मतलब सबके वालिद सब अच्छी बातें करते हैं, अपने तजर्बे से करते हैं। तो वो एक बात ये कहते थे, बेटा अमल से जिंदगी भी है और जहन्नुम भी है। बेशक बेशक। देखिए ये तो हदीस की बात कर रहे हैं, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। तो भाईजान मैं भी बार बार अर्ज कर रहा हूँ। और ये कुरान में अगर कुरान आपने समझ लिया जिस दिन, देखिए पढ़ तो सब लेते हैं ना, समझ जिस दिन बेशक तर्जुमे से पढ़ना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। देखिए पढ़े किसी भी लैंग्वेज में, तर्जुमे से पढ़े, अरबी में पढ़े, इंग्लिश से पढ़े, लेकिन मैं कहता हूँ समझना जरूरी है। जाने तो उसको, समझे तो उसका पैगाम। एक शेर साहब एक आयत का तर्जुमा है, बेशक इंसान नुकसान में है सिवाय उन लोगों के जो हक बात की तकलीम करते रहे। और इससे आगे एक लफ्ज और भी था। हाँ हाँ, अब वो लोग जो इंसान नुकसान में सिवाय उन लोगों के जो हक बात की तकलीम करते रहे, उस पर अमल करते रहे। तो देखें, अमल हमेशा एंड में बात ये आएगी, हर बात का अगर आप मजमुआ देखेंगे एंड में वो बेशक ये होगा कि आपका अमल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मैं सीख लूं, मैं बोलूं मुझे दुनिया की नॉलेज है, मुझे सब पता है, जब तक मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा अपनी लाइफ में, दिखाऊंगा नहीं लोगों को, तो फायदा नहीं। मैं आप समझे मैं मस्जिद में जाके बैठा रहूं पूरे दिन बैठा रहूं, लोग बोलेंगे इससे अच्छा नमाजी तो कोई नहीं है, हालांकि मैं मस्जिद में बैठ के नमाज नहीं पढ़ा, मैं सो रहा हूँ पूरे दिन। वक्त अपना। बेशक आपने ये देखा होगा, हर एक की आप जर्नी उठाएंगे, कोई अरबपति हो, करोड़पति हो, जो भी हो जी, वो सबसे पहले जो है ना सड़क से चलेगा। उसकी जर्नी जो होगी ना, एक पतारे से होगी, आलू बेचने से होगी, या कोई ठेले पे बिरयानी ये स्टूडेंट बिरयानी वाला है। हमने बड़ों से सुना है कि इनके बड़े रेडी लगाते थे किसी स्कूल के आगे, हमारे वालिद साहब खुद बताते थे। लेकिन आज रूज पर है, आज दुनिया भर में नाम है उनका। और बच्चों से ही पूछ के उन्होंने इसका नाम रखा। हमारे अब्बा बता के गए, मेरे वालिद दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, वो बता के गए बेटा। उन्होंने खुद बच्चों से पूछा, बेटा क्या नाम? स्टूडेंट ज्यादा खाते हैं बिरयानी, आपकी स्टूडेंट नाम रख दो। देखो आज कहाँ उरूज पे, बिल्कुल शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू भैया, जबर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेहमान के लिए भी अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। और शेर साहब आपके लिए भी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। तो मैसेजेस भी आ गए यहाँ। कुमार सलहानी साहब हैं, वो भी कह रहे हैं, उन्होंने कुछ समझ में नहीं आया, नाम बहुत सारे। आपका प्रोग्राम प्लीज हमारे नाम मुकम्मल शामिल करें। उनमें लिखा है चेलखा थरसे और वफा हरीश कुमार केतानी और मोनिका पास और निताशा कुमारी। आपका प्रोग्राम है, जिसमें उन्होंने नाम कहा, चलो ठीक है, हमने कह दिया। फातिमा नूर कह रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम फातिमा नूर, और थैंक यू सर, बेहतरीन पॉइंट अर्ज करने का। वो आबिद मेरे भैया की जानिब से आया,
तो हमारे पास लगभग हमारे प्रोग्राम का लगभग 2 मिनट बचे हैं, दो चाहूंगा तो मैं चाहूंगा कि वो दामन हो रहा है तंग, तो आपके पास से चले जाएं 1 मिनट भर का रिव्यू, और उसके बाद फिर दे इजाजत हम अपने सामीन और नाज़रीन से। रिव्यू यही है कि देखिए मैं बात को कंक्लूड करूंगा, टाइम इत्तेफाक से किस्मत में बहुत कम रहा, लेकिन बात बहुत ज्यादा है। मैं इसको समराइज करूंगा जो आपके लिए बेहतरीन हो। सबसे पहले अगेन पहली चीज आपने क्या करनी है, गोल अपना सेट करना है और उसको कई ऐसी जगह पे रखना है जो आपको बार बार कॉन्स्टेंटली उसको रिमाइंड कराते हैं। बाथरूम में हो, अलमारी में हो, घर के दीवारों पे हो, मोबाइल के कहीं ना कहीं कोई चीज आपने लगाना जरूरी है। मोबाइल फोन की डायरी भी बहुत अच्छी है। आपके मोबाइल का कवर ही अगर आप बना ले तो रोज आप मोबाइल खोलेंगे, सबसे पहली चीज ये देखेंगे भाई आपको ये गाड़ी 5 साल में लेनी है। तो वो बार बार आपको एक हैमर की तरह रिमाइंड कराता रहेगा। आप अचानक झंझोड़ से जाएंगे और आप उस तरफ अगर कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप फौरन डायरेक्शन अपनी बदलेंगे और आप बोलेंगे नहीं मुझे ये मेरा डायरेक्शन जो है वो गाड़ी लेनी है भाई, मैं यहाँ कैफे पे बैठ के टाइम नहीं वेस्ट कर सकता, मैं घर जाके उसके लिए अपने काम करोड़ों की प्लानिंग करने के बजाय आज ही 10 रुपए से अपने काम का आगाज कर दें। ऐसा ही है ना। ट्रैकिंग आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मैंने अर्ज किया ट्रैकिंग आप अपनी करते रहें। फिर वो जो आपको अचीव करना है गोल, उसके हिसाब से जो आपको स्किल्स चाहिए वो आप प्लीज उसको समेटना शुरू करें, हासिल करना शुरू करें, वो बहुत ज़रूरी है। और एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको ये बोलूँगा कि वो चीज़ करें जिससे आपको खुशी मिलती हो, ऐसी कोई चीज़ मत करें जिससे आपको फोर्स किया जाता है बचपन से सोसाइटी की तरफ से। बेहतरीन जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। नवाज इंशाल्लाह फिर आज बड़ी मुफीद नशिस्त रही, इंशाल्लाह फिर एक नशिस्त करेंगे जब कभी आप पाकिस्तान तशरीफ लाए। तो यहाँ से लेंगे इजाज़त, और बस सारी बात यह है कि पहला कदम उठा लीजिए, रास्ता इंशाल्लाह ज़रूर आपको राहें बनती चली जाएंगी, मंजिलें आपके सामने आती जाएंगी। कोशिश, हिम्मत, यही वाहिद रास्ता है। यहाँ से लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह अगले पीर, मंगल और बुध को हाजिर होंगे अपने नए उन्वानात, नए मेहमानात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।